स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन इक्वेशन व्हाट डज एक्स स्टैंड्स फॉर। तो ये केमिकल इक्वेशन है। यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड के जो एटम होते हैं वो प्रोडक्ट साइड के एटम के इक्वल होने चाहिए, यानी कि एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो इस साइड भी 2 ही होना चाहिए, ताकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम सेटिस्फाई कर सके। तो अब हमें यहाँ पे एक्स फाइंड करना है। वैसे तो हमें पूरी बैलेंसिंग करनी आनी चाहिए, बट यहाँ पे जस्ट ये वाला फाइंड करना है, तो बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं, ऐसे ही हम पता लगाएंगे। देखिए यहाँ पे H2 है, जबकि इस साइड H देखा जाए तो 3 2 6 है, ठीक है। तो यहाँ 6 है, देखिए यहाँ तो कहीं नहीं है H, तो यानी यहाँ की साइड H 6 है, तो इस साइड भी H क्या होना चाहिए, यहीं पे 6 होना चाहिए, क्योंकि H और कहीं नहीं है। तो अगर H 6 बनाना है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ कितना देना पड़ेगा 3, ठीक है, ताकि 6 हो जाए और यहाँ भी 6 हो जाए। या फिर SO4 को देख लीजिए, यहाँ 3 है, तो यहाँ भी SO4 3 होना चाहिए, तो ये 3 होना चाहिए, तो x कितना आ जाएगा 3, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इज कॉल्ड। तो देखिए डीकम्पोजिशन एक्चुअल में क्या होता है, जहाँ पे एक कंपाउंड ए स्प्लिट हो जाता है 2 या 2 से ज्यादा में, ठीक है, सिंपल सब्सटेंसेस में, तो उसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक्चुअल में एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे या तो हमें इस रिएक्शन को करने के लिए हीट देनी पड़ेगी, या फिर इलेक्ट्रिसिटी पास करनी पड़ेगी, या फिर हम सनलाइट देंगे, ठीक है, सनलाइट देंगे। तो इस तरीके से ही ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ये हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी या सनलाइट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तब ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। तो ये एंडोथर्मिक होता है, ये ध्यान रखना, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और ये ज्यादातर मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज किया जाता है। तो अगर हम बोले कि अगर हम हीट देके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, तो जनरली हीट से आपको समझ आता है कि हीट डिकम्पोजिशन होगा, नहीं, उसको हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन। और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए, तो वो होता है इलेक्ट्रोलाइटिक। अभी मैं एक एग्जाम्पल समझा देती हूँ। एंड अगर हम सनलाइट पास करके डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो होता है फोटोलाइटिक, ठीक है। तो देखिए डिकम्पोजिशन के जो 3 तरीके होते हैं, हीट देके, इलेक्ट्रिसिटी देके, सनलाइट देके, उनके एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो जैसे कि हीट देकर अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, तो इसका एग्जाम्पल है फेरस सल्फेट को हीट दी, तो ये फेरिक ऑक्साइड SO2 और SO3 गैसेस रिलीज करेगा। ये पूछ लेते हैं कौन कौन सी गैसेस रिलीज होती है इस रिएक्शन में, तो SO2 और SO3। एंड ये ग्रीन से कैसा कलर का हो जाता है, ब्राउन, और क्योंकि ये कैसा है, हीट देके हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। नेक्स्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी पास करके। तो इलेक्ट्रिसिटी अगर हमने वाटर में पास की, तो हमें मिलेगा H2 और O2, और इसका वॉल्यूम भी पूछ लेते हैं। ये वॉल्यूम होता है 2:1, यानी 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन होगा एंड 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन होगा। एंड पूछ लेते हैं कि हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा, कैथोड पे, और ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा, एनोड पे। इसको हम कहते हैं हाइड्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। क्या है ये रिएक्शन, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। थर्ड जो तरीका है डिकम्पोजिशन का, सनलाइट के थ्रू, यानी कि हम इसमें सनलाइट एब्जॉर्ब करवाएंगे। तो जैसे AgCl है, व्हाइट कलर का होता है, लाइट पास करी, तो लाइट पास करके क्या होगा, सिल्वर मेटल मिल जाएगी हमको, जो कि ग्रे व्हाइट होगी, एंड क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी, ठीक है। तो ये कौन सा वाला है, ये है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। तो ये आपको डिटेल में समझ आ गया होगा। बाकी इसमें तो जस्ट पूछा था कि हीटिंग से कौन सा नाम होगा, तो थर्मल डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट है क्लोरीन गैस रिएक्ट विद डैश टू फॉर्म ब्लीचिंग पाउडर। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, इसे हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। क्लोरीन को हम किससे मिलाए ताकि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बन जाए, यानी ब्लीचिंग पाउडर बनाने का क्या तरीका होता है। तो देखिए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अगर हमें बनाना है, तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन मिलानी पड़ेगी, रिएक्ट करनी पड़ेगी, तो हमें क्या मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड साथ में वाटर में, ठीक है। तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनाने का एक तरीका होता है। अगर इसी में क्वेश्चन आ जाता है कि तो क्लोरीन गैस को हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी ब्लीचिंग पाउडर बनता है। बट क्वेश्चन एक टाइप से और आ जाता है कि अगर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से यानी ब्लीचिंग पाउडर से हमें क्लोरीन को वापस अलग करना है, तो क्या करना चाहिए, तो उसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करते हैं ताकि हमें क्लोरीन मिल जाए, ठीक है। तो क्लोरीन में हम जब ये मिलाते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है, बट जब ब्लीचिंग पाउडर में हम H2SO4 मिलाते हैं, तो हमें क्लोरीन वापस मिल जाती है। तो क्लोरीन एज ए स्टोर करके रखते हैं हम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर, क्योंकि वो अगर बाहर रहेगी तो वो ब्लीच कर देगी, यानी उसमें ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी होगी, इसलिए हम उसे
ब्लीचिंग पाउडर के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। जब हमें उसे हटाना होता है तो हम उसमें ब्लीचिंग पाउडर में सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड कर देते हैं तो हमें क्लोरीन वापस मिल जाती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। तो देखिए गोल्ड या प्लैटिनम जैसे मेटल्स को अगर हमें डिसॉल्व करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक मिक्सचर बनाते हैं, एक्वारिजर जिसे कहते हैं, ठीक है। इसका एक और नाम होता है रॉयल वाटर। तो ये एक्चुअल में मिक्सचर किस किस का होता है, कौन कौन से एसिड का, तो इसमें HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड होता है और साथ में HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। कितना रेशो होता है, 1 पार्ट HNO3 होता है एंड 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और कंसंट्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए। तो एक्वारिजिया जो क्या करेगा, गोल्ड या प्लैटिनम को डिसॉल्व करेगा यानी उसे साफ करने के काम ला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल इज एसोसिएटेड विथ हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन हमारे ब्लड में पाया जाता है, तो वो कौन सी मेटल होती है उसके अंदर, आयरन, ठीक है।